ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटोर और आज आपको बताने वाला हूं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के बारे में। यह योजना एडीओ एग्ज़ाम का एक टॉपिक है और आज देखेंगे इसके बारे में कि यह कब लागू हुआ। कहते हैं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों की आजीविका को सुरक्षा प्रदान करने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 दिनांक 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया। तो यह अधिनियम कब जारी किया गया? 7 सितंबर 2005 को जारी किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में प्रारंभ की गई। तो यह पॉइंट जो है दोस्तों एक एग्जाम में आ सकता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राज्य में 2 फरवरी 2006 से अर्थात किस तारीख से यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य में प्रारंभ की गई। वह धारा है 4(1) और तारीख है 2 फरवरी 2006। छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रथम चरण में 11 जिले थे, जिसमें बस्तर, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरिया, रायगढ़, राजनांदगांव एवं सरगुजा। द्वितीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2007 से 4 जिले रायपुर, द्वितीय चरण में राजधानी रायपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा उसके आसपास के लगे जिलों में यह लागू की गई। तृतीय चरण में दिनांक 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में प्रभावशील है। यह पूछा जा सकता है दोस्तों कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना छत्तीसगढ़ में तृतीय कब से राज्य के समस्त जिलों में प्रभावशील है। तो वह 1 अप्रैल 2008 से राज्य के समस्त जिलों में यह योजना प्रभावशील है। अब इस योजना के उद्देश्य क्या हैं? इस रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना एवं स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना। तो इसका उद्देश्य स्पष्ट है दोस्तों। ये योजना है ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों के लिए और एक वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। और लिखा है किसी भी ऐसे ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, तो बोल रहा है ना कि शहरी परिवार, यहाँ बोल रहा है ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य, ना कि अवयस्क सदस्य, जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं, उनके द्वारा आवेदन किए जाने के 15 दिवस के भीतर रोजगार मुहैया कराए जाने की गारंटी लागू है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि शहरी परिवार के लिए है कि ग्रामीण परिवार के लिए, वयस्क के लिए कि अवयस्क के लिए। काम की मांग किए जाने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य नहीं उपलब्ध होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। तो यह बेरोजगारी भत्ता कितना होता है, इसके बारे में यहाँ जानकारी दी गई है। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस हेतु मजदूरी दर का 1/4 होता है और 1 महीने या 30 दिवस के उपरांत मजदूरी दर का आधा होता है। इस हेतु राज्य द्वारा छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 बनाया गया है। तो किसके लिए रोजगार छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार बेरोजगारी भत्ता नियम बनाया गया है? अगर यहाँ काम की मांग करने वाले आवेदक को 15 दिवस के भीतर कार्य उपलब्ध नहीं होने पाने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है, उसके लिए। इसके बाद है राज्य शासन द्वारा वर्ष 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस रोजगार प्रदान किया जा रहा है। अतिरिक्त 50 दिवस पर होने वाला व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि राज्य शासन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य 2013-14 से महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 100 दिवस से बढ़ाकर 150 दिवस का रोजगार प्रदान कर रहा है। जो 50 दिन एक्स्ट्रा होता है उसका जो पैसा है वो छत्तीसगढ़ शासन देती है।
वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन अधिकार पट्टा धारक परिवारों को 150 दिवस का रोजगार राज्य शासन द्वारा दिया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। तो आपको स्पष्ट होना चाहिए दोस्तों कि यह जो है दिवस का रोजगार जो है भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए महात्मा गांधी नरेगा अर्थात सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस एवं पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में 95 मानव दिवस कार्य का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान बैंक डाकघर के बचत खातों के माध्यम से किया जाता है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी, इसको कहते हैं डीबीटी, इसके माध्यम से किया जाता है। भारत सरकार द्वारा राज्य के आईएपी जिला बिलासपुर, नारायणपुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा की ग्राम पंचायतें जिनमें बैंक पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मजदूरी का भुगतान सुविधाजनक नहीं है, उन ग्राम पंचायतों में नगद मजदूरी भुगतान करने की अनुमति प्रदान की गई है। यहाँ छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे नकदी भुगतान करने की सुविधा है? बीजापुर, नारायणपुर, सुकमा एवं दंतेवाड़ा, इसको याद रखेंगे दोस्तों। भारत सरकार द्वारा योजना अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 से दैनिक मजदूरी की दर 190 निर्धारित की गई थी। तो यह सेंटेंस में पूछ सकता है कि भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत 1 अप्रैल 2020 से दैनिक मजदूरी की दर कितनी निर्धारित की गई है? तो 190 रुपए है। इस योजना अंतर्गत जिला स्तर पर मजदूरी एवं सामग्री मद से 60-40 के अनुपात में राशि का व्यय का प्रावधान है। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत कुछ कार्यों के लिए मशीनों का उपयोग कुछ शर्तों के अधीन दिया गया है, जैसे भूमि की उत्पादकता बढ़ाने हेतु कुआं खोदने के लिए पंप सेट, कंप्रेशर, हैमर, लिफ्ट डिवाइस, सड़क निर्माण के लिए पावर रोलर, ट्रेलर माउंटेड वाटर ब्रोशर, स्टैटिक स्मूथ व्हील रोलर ऑफ टन वेट, मैकेनिकल मिक्सर, मैकेनिकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण के लिए मिक्सर और मैकेनिकल वाइब्रेटर, भवन निर्माण सामग्री का उत्पादन मशीन, मतलब जो भी मशीन है उसका प्रावधान किया गया है। अब इस योजना की पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के बारे में बात करेंगे। भारत सरकार के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य में स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया गया है। सामाजिक अंकेक्षण इकाई की बात की जाती है यहाँ पे। महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी शिकायत निवारण नियम 2012 बनाया गया। शिकायतों के तत्काल निपटारे के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर की व्यवस्था की गई। योजना अंतर्गत प्राप्त शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा मनरेगा.cg.gov.in में ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। शिकायत के लिए राज्य परिषद द्वारा पारदर्शिता के लिए वेबसाइट www.manrega.cg.in बनाई गई है। गुड गवर्नेंस के नाम से वेब पेज स्थापित किएगा जिसमें योजना अंतर्गत सुशासन के पहलों को देखा जा सकता है। पारदर्शिता तथा रियल टाइम एमआईएस अद्यतन करने के उद्देश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के कार्यों हेतु पूरे राज्य में ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है। ई मास्टर रोल का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों। महात्मा गांधी नरेगा की धारा 27 के तहत योजना के क्रियान्वयन से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए जिला स्तर पर योजना के अंतर्गत 17 लोकपाल की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। राज्य के सभी 28 जिलों में 17 प्रादेशिक क्षेत्र बनाया गया है। जिले के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक बार फिर से देखेंगे इसको कि जिलों के लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के विरुद्ध सुनवाई हेतु कौन करेगा? राज्य स्तर पर त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है। त्रिस्तरीय अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है।
अब यहाँ बात की जाती है कि जो मनरेगा में कार्य होगा तो उसका गुणवत्तापूर्ण स्थायी संपत्तियों का निर्माण कैसे होगा। योजना अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण सुरक्षित सुनिश्चित करने हेतु ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के अभियंताओं के साथ ही पीएमजीएसवाई एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं विकास योजना के अभियंताओं के द्वारा भी मैदानी स्तर पर सतत पर्यवेक्षण की कार्यवाही की जा रही है। बेयरफुट टेक्नीशियन प्रणाली निर्माण कार्यों में तकनीकी सहायकों के सहयोग के लिए बेयरफुट तकनीशियन को 90 दिवस का प्रशिक्षण दिया जाकर ग्राम पंचायतों में कार्य लिया जा रहा है। इनका कार्य कामों का चिन्हांकन, लेआउट करना, किए हुए कार्यों का माप करना, माप पुस्तिका में दर्ज किए हुए तकनीकी सहायकों को सहायता प्रदान करना है। जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रणाली भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी नरेगा नेशनल रिमोट सेंसिंग के माध्यम से केंद्रीकृत जीआईएस प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस प्रणाली से योजना के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड फोटोग्राफ भुवन पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। अब इसमें देखेंगे कि भुगतान की प्रक्रिया क्या है। मजदूरी भुगतान में विलंब को कम करने के उद्देश्य से पीएफएमएस ईएफएमएस प्रणाली प्रारंभ की गई है। योजना का मजदूरी भुगतान एनईएफएमएस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम एवं सामग्री तथा प्रशासनिक भुगतान ईएफएमएस इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम प्रणाली से पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से श्रमिकों को के बैंक पोस्ट ऑफिस खातों में किए जा रहे हैं भुगतान जो है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय द्वारा डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना के तहत राज्य के जिन श्रमिकों के आधार कार्ड बन चुके हैं, आधार नंबर प्राप्त कर नरेगा साफ्ट एवं संबंधित हितग्राही के खाते में अद्यतन किया जा रहा है जो पैसा है वो। साथ ही जिन श्रमिकों के बैंक खाते आधार से लिंक है उन्हें आधार बेस्ड भुगतान किया जा रहा है ताकि जो मजदूर हैं वो कहीं से भी पैसा निकाल सके। इस भाग में सिर्फ इतना ही दोस्तों। अगले भाग में हम देखेंगे मातृत्व अवकाश भत्ता के बारे में। धन्यवाद।